औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर का नाम है बोनस इश्यूज़ एंड राइट इश्यूज़। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये डाटा दिया गया है कि महमूद कंपनी लिमिटेड हैड पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज़ 6 लाख। महमूद कंपनी लिमिटेड के पास पेड अप कैपिटल 6 लाख रुपए है, डिवाइडेड इनटू 6000 ऑर्डिनरी शेयर्स, जिसको 6000 ऑर्डिनरी शेयर्स पर डिवाइड किया गया है, जो कि कॉमन शेयर्स भी कहलाते हैं, ऑफ ₹100 ईच, और 100 रुपये का एक शेयर है। द कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज, कंपनी ने एक करारदाद पास की है कि कैपिटल का हिस्सा बनाया जाए अ पार्ट ऑफ रिज़र्व फंड, रिज़र्व फंड को कैपिटल का कुछ हिस्सा बना दिया जाए, यानी कि रिज़र्व फंड में से पैसे निकाल के कैपिटल के अकाउंट के अंदर पुट कर दिए जाएं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ रिज़र्व फंड ऑफ ₹5,25,000। रिज़र्व फंड के अंदर जो पैसे पड़े हुए हैं वो ₹5,25,000 रुपये हैं। बाई इशूइंग बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स की मद में जो हम इसको शेयर्स इशू करना चाहते हैं। आगे लिखा हुआ है शेयर इशू करने की कंडीशन क्या है। यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि आपने कुछ शेयर्स के बदले शेयर्स इशू करने हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो आपके मौजूदा हैं हिस्सादारान, उन हिस्सादारान को आपके शेयर्स जो बोनस की मद में जाएंगे वो शेयर्स के बदले शेयर्स जाएंगे। तो कंडीशन ये है कि 1 बोनस शेयर इज़ इशूड फॉर एवरी 2 शेयर ऑलरेडी हेल्ड। एक बोनस शेयर्स दिया जाएगा और उस बंदे को जिसके पास पहले से 2 शेयर्स कंपनी के मौजूद हैं इन दी कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे जो बोनस जो दिया जा रहा है, क्वांटम ऑफ बोनस की मिकदार का तयन जो किया जा रहा है वो शेयर्स के बदले शेयर्स इशू करके किया जा रहा है। पिछले सवाल में हमारे पास डायरेक्ट उसने कहा था कि कुछ रकम आप डायरेक्ट ही बोनस क्वांटम की मिकदार में जारी कर दें, और हमने बाद में नंबर ऑफ़ शेयर्स उसके इशू किए थे। यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन ये लगाई कि शेयर्स के बदले आपने बोनस शेयर्स देने हैं। तो दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ कि 1 बोनस शेयर इज़ इशूड फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड इन दी कंपनी। एक नया शेयर दिया जाएगा बोनस शेयर्स जिसके पास पहले से 2 कंपनी के शेयर्स होंगे। तो रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़, इसके जर्नल एंट्रीज ज़रूरी जो है वो बनाएं, वो लिखें। ठीक है, नीचे मेरे पास जर्नल का फॉर्मेट भी है, लेकिन सवाल शुरू करने से पहले मैंने इधर जो है साइड पे एक बैलेंस शीट बनाई है जो गिवन क्वेश्चन के मुताबिक बैलेंस शीट कैसे बनेगी सबसे पहले हम इसको बना लेंगे, ताकि हमारे पास पूरे जो है कंपनी के क्वेश्चंस के अंदर सिचुएशन या सिनेरियो का पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंपनी है वो क्या करेगी, नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे महमूद लिमिटेड कंपनी, फिर लिखेंगे बैलेंस शीट। बिफोर का मतलब ये है यहाँ पे कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपके पास कैसी सिचुएशन थी, बोनस शेयर इशू करने से पहले सिचुएशन जो थी वो ये थी, दी गई थी। आगे लिखा हुआ एज ऑन 31 दिसंबर 2010 लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट के ये हमारे पास कॉलम बन गए हैं। ऑथोराइज कैपिटल हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं दिया गया, इसलिए सबसे पहले आप जो है वो ऑथोराइज कैपिटल लिख लेंगे जो कि कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो महमूद लिमिटेड कंपनी हैड पेड अप कैपिटल जो है वो 6 लाख रुपए है। 6 लाख पेड अप कैपिटल के ज़रिए इसे क्वेश्चन शुरू हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास 6 लाख रुपए के शेयर्स दिए हुए हैं। तो कंपनी लिखेगी हमारे पास 6 लाख, तो 6 लाख हमारे पास इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारे पास 6 लाख है, जिसको आगे उसने खुद कहा है कि 6000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो नीचे मैंने लिखा हुआ है 6000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। 6000 शेयर्स इशू किए हुए हैं 100 रुपये के रेट के ऊपर। इसके बाद कंपनी के पास जो रिज़र्व फंड है उसके अंदर रकम पड़ी हुई है 5,25,000। ठीक है, तो रिज़र्व फंड में आपके पास कंपनी के पास जो है वो ये 5,25,000 पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास 11,25,000 रुपये मौजूद हैं। ये कंपनी के क्वेश्चन के मुताबिक मैंने लाइबिलिटी साइड बना दी है। तो चूँकि बैलेंस शीट बराबर होती है इसलिए अपने पास से मैं लिखूँगा 11,25,000 रुपये आपका बैंक के अकाउंट में चार्ज कर दूंगा, तो अब बैलेंस शीट आपकी बराबर हो गई है। ये सिचुएशन हमारे पास जो सामने दी हुई है ये क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए बैलेंस शीट की सिचुएशन है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रॉपर सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इशूड कैपिटल 6 लाख रुपए डिवाइडेड 6000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज़ 6 लाख डिवाइडेड इंटू 6000 ऑर्डिनरी शेयर्स जो कि कॉमन शेयर्स भी कहलाते हैं ऑफ 100 ईच, 100 रुपये का एक शेयर है। इसके बाद दिया हुआ हमारे पास रिजर्व फंड, द कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज अ पार्ट ऑफ रिजर्व फंड को कैपिटल का हिस्सा बनाना चाहती है। रिजर्व फंड के अंदर पैसे जो पड़े हुए हैं वो 5,25,000 रुपये हैं, वो हमने लिख लेने हैं रिजर्व फंड 5,25,000। इसके बाद आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ जो शेयर इस वक्त जा रही है एट पार वैल्यू पे वो 100 रुपये है कि 100 रुपये का एक शेयर है, जो कि यहाँ पे इस बात से भी पता चल रहा है कि ऑफ ₹100 ईच है। ठीक है, अब हमारे पास जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह है कि नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशू करेंगे। तो क्या कंडीशन दी जा रही है, 1 बोनस शेयर इज इशूड फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड इन द कंपनी। एक शेयर इशू किया जाएगा जिसके पास 2 शेयर्स पहले से मौजूद हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इज इक्वल टू इशूड शेयर, जितने शेयर आप इशू कर चुके हैं वो मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर्स डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर्स। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हमारे पास टोटल इशूड जो हैं वो हमारे पास हैं 6000 इशू हैं, न्यू शेयर्स हम दे रहे हैं 1 शेयर्स, ओल्ड शेयर पुराने कितने हैं जी 2 के बदले। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इज इक्वल टू 6000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब आप हल करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3000 शेयर्स। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हमारे पास आ गए हैं 3000। अब ये जो 3000 शेयर्स हैं ये हम इशू कर रहे हैं बोनस की शक्ल में। ठीक है, तो अब इस 3000 शेयर्स की अमाउंट मालूम करेंगे कि बोनस नंबर ऑफ बोनस शेयर्स तो हमारे पास 3000 हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ बोनस कितनी बनेगी वो इसी 3000 शेयर्स को पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स 3000 शेयर्स जो बोनस की शक्ल में दे रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100 इसकी पार वैल्यू की कीमत है। तो हमारे पास बन जाएगा ये 3 लाख रुपए। अमाउंट ऑफ बोनस बन गई हमारे पास 3 लाख। ठीक हो गया। अब 2 चीज़ों का हमने यहाँ पे तयन किया है कि अमाउंट ऑफ बोनस जो क्वांटम ऑफ बोनस है, बोनस की मिकदार 3 लाख रुपए जारी कर रहे हैं और इसके बदले शेयर्स कितने दिए जा रहे हैं 3000 इसके शेयर्स बन रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो बोनस दिया जा रहा है वो कहाँ से हमने देना है। तो वो उसके लिए उसने कंपनी ने सवाल में दूसरी लाइन में बताया है द कंपनी रिजॉल्व ए कैपिटलाइज ए पार्ट ऑफ रिजर्व फंड ऑफ ₹5,25,000। कंपनी पार्ट ऑफ जो है रिज़र्व का कुछ हिस्सा देगी बोनस की मद में। तो हम रिज़र्व अकाउंट से सबसे पहली बात है पैसे निकालेंगे। तो अब हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट दिया हुआ है। इस जर्नल के फॉर्मेट के अंदर हमारे पास जो लिखा हुआ है इन दी बुक ऑफ कंपनी महमूद कंपनी लिमिटेड, डेट का कॉलम होगा, डिटेल का, LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये कॉलम बना के हम फॉर्मेट बना लेंगे। अब हमने करना क्या है कि हमने रिज़र्व फंड से पैसे निकालने हैं। रिज़र्व फंड आपके पास ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे लिखा हुआ है रिज़र्व फंड। ये नॉर्मल बैलेंस जो शो कर रहा है यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। अब चूँकि हमने इससे पैसे निकालने हैं तो रिज़र्व फंड से पैसे जब निकलेंगे तो हम उसका उलट इफेक्ट करेंगे। रिज़र्व फंड का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए अब हम इसको डेबिट करेंगे और डेबिट करने के बाद रिज़र्व फंड से पैसे निकल आएंगे। तो एंट्री जर्नल एंट्री जो पहली होगी वो ये होगी रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। कितने से एंट्री होगी 3 लाख रुपए से। तो हम पहली एंट्री करेंगे 3 लाख रुपए से। तो हमारे पास एंट्री हुई है रिज़र्व फंड अकाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट हुआ है, बोनस शेयर होल्डर्स जो है वो अकाउंट क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया गया है जो कि बाद में अगली एंट्री में इफेक्ट्स के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे नरेशन बीइंग द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस टू शेयर होल्डर्स के बोनस शेयर होल्डर्स को डिफाइन दिया गया है, डिक्लेयर किया गया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस बोनस जो दिया गया है इसके बदले हम शेयर्स की अलॉटमेंट करेंगे। तो सेम एंट्री होगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट आपका यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे अगली एंट्री में डेबिट होगा। एंट्री होगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल बता रहा है कि आपने उसके बदले शेयर सर्टिफिकेट दिए हैं। तो सेम अमाउंट के साथ
कि अमाउंट ऑफ बोनस जो हमारे पास 3 लाख रुपए है उसी के साथ ही आप एंट्री करेंगे, 3 लाख डेबिट हो जाएगा और 3 लाख ही क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री हुई आपके पास, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आपने जो इशू किए 3000 है और 100 रुपये का एक शेयर बन रहा है। ये पार वैल्यू के साथ शेयर कैपिटल के साथ क्रेडिट में लिखेंगे 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स टू सर्टिफिकेट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कि मौजूदा हिस्सेदारान को आपने बोनस शेयर्स का सर्टिफिकेट जारी किया है। तो ये जर्नल एंट्रीज़ हमारी 2 एंट्रीज़ होंगी जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बेसिकली कंप्लीट हो गया है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में सिचुएशन देखेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट में अब सिचुएशन क्या रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ कंपनी महमूद लिमिटेड कंपनी, फिर लिखेंगे बैलेंस शीट आफ्टर का, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसलिए कि बोनस शेयर इशू करने के बाद आपकी बैलेंस शीट की सिचुएशन क्या है। एज ऑन 31 जनवरी 2010 नीचे लिखेंगे आप, इसके बाद कॉलम बनेंगे अब लाइबिलिटीज़ का, अमाउंट का, एसेट का और फिर अमाउंट का बन जाएगा। और अब फिर देखेंगे ऑथोराइज कैपिटल चूँकि दिया हुआ नहीं है इसलिए ये आपका ऑथोराइज कैपिटल वैसे का वैसा ही लिख लेंगे। आगे अब बात आ गई है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, अब देखें 6000 आपने इशू शेयर पहले किए हुए थे, अब बोनस की मद में कितने शेयर इशू किए हैं 3000। तो 6000 जमा बोनस वाले शेयर आपके पास 3000 टोटल हो जाएंगे 9000 शेयर्स। 9000 शेयर्स आपका टोटल हो गए हैं। 6000 पहले से जो जारी किए हुए हैं बोनस शेयर्स और दूसरे 3000 अब किए हैं वो बोनस शेयर्स किए हुए हैं। तो टोटल हो जाएंगे 9000 शेयर्स और एट द रेट ₹100 आएगा। तो हमारे पास 9000 शेयर्स एट द रेट ₹100, ये हमारे पास हो जाएगा 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए से जो आपका क्रेडिट हो जाएगा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपके पास है 9 लाख, 9000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच के 100 रुपये के हिसाब से ये शेयर बन जाएगा। अब हम देखेंगे रिज़र्व फंड अकाउंट। रिज़र्व फंड अकाउंट में 5,25,000 मौजूद था और हमने कितने पैसे रिज़र्व फंड से निकाल लिए, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स की मद में 3 लाख रुपए। तो 5,25,000 माइनस 3 लाख, तो पीछे बचेगा हमारे पास 2,25,000 शेयर्स अमाउंट बच जाएगी। ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे रिज़र्व फंड अकाउंट 5,25,000 पहले से मौजूद था, ये आप ऊपर देख सकते हैं रिज़र्व फंड अकाउंट में, माइनस आपने 3 लाख रुपए से रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट किया था वो आपका माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास वो बच जाएगा 2,25,000। तो टोटल हमारे पास बच गया है 11,25,000 रुपये। बैलेंस शीट बराबर करने के लिए 11,25,000 रुपये को मैं इस साइड पे भी लिखूंगा, बैंक अकाउंट एक इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि बैलेंस शीट आपकी बराबर हो जाए। अब आपके पास दोनों इफ़ेक्ट्स हैं, पहले बैलेंस शीट बनाई गई है जो बोनस शेयर इशू करने से पहले और उसके बाद बनाई गई है बोनस शेयर इशू करने के बाद। अब आप सिचुएशन देखें, पहली बात है कि टोटल दोनों का सेम है, 11,25,000 पहले बार बना हुआ था, अब भी 11,25,000 है। तो फ़र्क किस जगह पे पड़ा है, 2 चीज़ों के फ़र्क पड़ा है जो कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि क्वांटम ऑफ बोनस को रिज़र्व में से माइनस करना है, फ्री रिज़र्व माइनस क्यू होगा। तो देखें रिज़र्व फंड आपके पास 5,25,000 था, क्वांटम आपके पास जो था बोनस की मिकदार वो 3 लाख थी। जब वो मैं माइनस करूँगा 5,25,000 माइनस 3 लाख तो हमारे पास रकम बन जाएगी 2,25,000। और यही क्वांटम ऑफ बोनस जो है वो आपका कैपिटल में इंक्रीज़ हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो कैपिटल पहले था 6 लाख, अब आपके ने 6 लाख के अंदर 3 लाख रुपये जमा करके आपका बन गया 9 लाख रुपये। तो ये इफ़ेक्ट आपके पास बेसिकली ये हुआ है। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सवाल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।